बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राजा हुआ करता था, हिरण्यकश्यपु। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया था। राज्य में कुछ लोग विष्णु भगवान की भक्ति कर रहे थे। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने उन्हें विष्णु की आराधना करते देखा, उसका क्रोध भड़क उठा। उसने सबको अपनी पूजा करने का आदेश दिया। जो मना करता उसे दंड दिया जाता। धीरे धीरे राज्य में भय का माहौल छा गया। इसी राज्य में उसका पुत्र प्रहलाद भी था, लेकिन प्रहलाद का हृदय भक्ति से भरा हुआ था। वो निरंतर विष्णु भगवान का नाम जपता रहता था। ये बात हिरण्यकश्यपु को बिल्कुल पसंद नहीं। उसने अपने ही पुत्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति पर अटल रहा। समय बीतता गया और हिरण्यकश्यपु का गुस्सा बढ़ता गया। एक दिन वो चिंता और क्रोध में महल में घूम रहा था। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यपु ने उसे प्रहलाद को समाप्त करने का कार्य सौंपा। होलिका प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई। उसने अपने वरदान पर भरोसा किया, लेकिन प्रकृति का नियम कुछ और ही था। अग्नि ने होलिका को अपने आगोश में ले लिया और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। ये घटना हिरण्यकश्यपु के लिए और भी बड़ा आघात थी। अब उसका क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसने प्रहलाद को चुनौती दी और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया। उसी समय एक अद्भुत और भयंकर घटना घटी। महल के स्तंभ से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। ना पूरा मानव, ना पूरा पशु, तेरे अहंकार का विनाश करने आया हूँ। चलो विष्णु का अवतार है, इसका हाथ पे करूँगा। मेरा खुद का विकार समझेगा, वरदान प्राप्त है। ना मुझे मानव मान सकता है, ना कोई पशु मान सकता है। मुझे विष्णु मान सकते हैं, नहीं तेरा वरदान ही तेरा अंत बनेगा असुर। देख, ये संध्या का समय है, ना दिन है ना रात। ये दिन ना घर के अंदर ना बाहर। और मैं ना मानव हूँ, मेरे नख है, कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि चारों ओर भय का माहौल हो गया। तब छोटे प्रहलाद आगे बढ़े। उनकी भक्ति और विनम्रता ने नरसिंह भगवान को शांत कर दिया। सच्ची भक्ति कभी कमजोर नहीं होती। अधर्म पर धर्म विजय पाता है। भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और धर्म की पुनः स्थापना की। इस प्रकार ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, सच्ची भक्ति और श्रद्धा हमेशा विजय प्राप्त करती है।